आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक संभाषा परिषद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर या फर्स्ट प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट ईयर में आपको ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स का पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स या फिर टिप्पणी लिखिए इस क्वेश्चन के ज़रिए, ठीक है। और पीजी पे अगर आप देखो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा परिषद का वर्णन है, या फिर कौन कौन से अध्याय, मतलब आपको अध्याय के नंबर पता होने चाहिए या फिर क्रमांक पता होना चाहिए, और कौन सी संभाषा परिषद में कौन से विषय के ऊपर चर्चा हुई है ये पता होना चाहिए। कभी कभी ऋषियों की या फिर आचार्यों की संख्या पूछी जाती है, जो कि बहुत रेयर होता है। तो आपको मेनली याद रखना है कि चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा परिषद का वर्णन है और उन संभाषा परिषद के विषय क्या थे, और वो संभाषा परिषद किन जगहों पर, मतलब कौन से स्थान पर हुई है, ठीक है। संभाषा परिषद आप फर्स्ट ईयर में है या किसी भी क्लास में आपको पता होना चाहिए संभाषा परिषद क्या है, ठीक है। देखते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है श्लोक याद रखना, लेकिन फिर भी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। विघ्नभूता यदा रोगा स प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासा अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेता पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवत शुभे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहली संभाषा परिषद जो कहाँ हुई थी, हिमालय पर्वत के सुंदर भाग में, ठीक है। और ये वर्णन कहाँ पे किया गया है, चरक संहिता चरक पूर्वार्ध के प्रथम अध्याय, सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय दीर्घम जीवित अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। इस श्लोक का क्या अर्थ है, संभाषा परिषद क्यों की गई। जो पहली संभाषा परिषद थी वो पार्श्व हिमवत सुहे, हिमालय पर्वत के सुंदर भाग में की गई, और क्यों की गई, तो इसका अर्थ यहाँ पे बताया है कि जब देहधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप या फिर तपस्या आदि नहीं करने वाले मनुष्यों में विघ्नकृत रोग जब उत्पन्न होने लगे, जब धरती पर बहुत अधिक तपस्या नहीं कर रहे थे लोग और पाप कर्म कर रहे थे, तो क्या हो रहा था प्राणधारियों में, मतलब नीचे जो धरती पे क्या हो रहा था कि डिसीजेस या रोग उत्पन्न हो रहे थे। तब महर्षि समुदाय के लोग जो थे उनको क्या हुआ, दया आई, दया के भाव को आगे करके पुण्य कार्य करने वाले महर्षिगण जो थे उन्होंने हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में वो सब एकत्रित हुए और वहाँ उन्होंने चर्चा की कि कैसे हम मनुष्यगण में होने वाले जो बीमारी है या रोग हैं उनको दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसे ही क्या कहा गया, प्रथम संभाषा परिषद के नाम से जाना गया, ठीक है। चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है कि चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद का उल्लेख किया गया है। इनको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दीर्घम जीवित अध्याय, विषय था रोग उत्पत्ति। उन्होंने फर्स्ट अध्याय में हमने क्या पढ़ा है दीर्घम जीविती में, कि सभी जो भी ऋषिगण थे वो ये देख रहे थे कि अब धीरे धीरे जो भूलोक है वहाँ पे रोगों की उत्पत्ति हो रही है ज़्यादा, और उनको हम कैसे रोग से दूर कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने आपस में चर्चा की और वहाँ से ही ऋषि भारद्वाज को ऊपर इंद्र के पास भेजा, ठीक है। चलो जो कि आयुर्वेद अवतरण में आप डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें हुई, कि कौन किसको भेजा गया और कौन ब्रह्मा जी के पास जाके फिर वहाँ से आयुर्वेद को सुन के या श्रुत धारण करके लेके आए, ठीक है। वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे देखते हैं हम पहला अध्याय चरक सूत्र का दीर्घम जीवित अध्याय। इसका विषय क्या था, रोग की उत्पत्ति के बारे में वो चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे कुल 53 ऋषि या 53 आचार्यों की संख्या थी। सबसे पहले आचार्य यहाँ पे थे अंगीरा ऋषि, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चरक सूत्र 12वां है, इसका नाम है वात कलाकली अध्याय। यहाँ पे त्रिदोष विवेचन, मतलब जो त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ, इनका आपस में जो ऋषिगण हैं 8 ऋषि हैं वहाँ पे, ठीक है। कुश, कांकायन, आप लोग धामार्गव है ना, वहाँ पे नाम पढ़ेंगे आप सभी, और वायुर्वेद, ऐसे करके 8 जो आचार्य हैं इन्होंने आपस में चर्चा की किसके ऊपर, त्रिदोष के ऊपर, वात पित्त और कफ के ऊपर, ठीक है। किसी ने गुण बताए, किसी ने उसका प्रकोप बताया, किसी ने शमन बताया है ना। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहाँ पे, वात कलाकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
फिर नेक्स्ट है चरक सूत्र का 25वां अध्याय यज्ञ पुरुषी अध्याय। इस अध्याय में डिस्कस किया गया है टॉपिक पुरुष विकार की उत्पत्ति के जो हेतु हैं उनको डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो पुरुष विकार है उसमें पुरुष में जो विकार है उनकी उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं। आचार्यों की संख्या यहाँ पे 9 है। अगर ये आचार्य की संख्या याद नहीं रखते तो भी बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अध्याय के नाम, संख्या और विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक सूत्र 26 है आत्रेय भद्र काव्य अध्याय। इसका विषय है रस संख्या विवेचन। जो रस है, षड्रस हमने पढ़ा है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है, तो इनकी संख्या का विवेचन किया गया है, उनकी संख्या को आपस में डिस्कस किया है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। ठीक है, ये चैप्टर आप जब पढ़ेंगे आपको इसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हम उन बातों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आचार्यों की संख्या है 10। फिर नेक्स्ट है हमारा 5वां संभाषा परिषद चरक संहिता शारीर स्थान, 3रा अध्याय गर्भावक्रांति शारीर, जिसमें गर्भोत्पत्ति विचार के बारे में डिस्कस किया गया है। किसी ने सभी आचार्यों ने अपने अपने मत रखे हैं कि गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6वां शारीर स्थान। ठीक है, जो 6वां शारीर संभाषा परिषद है वो शारीर स्थान का भी 6वां चैप्टर है, 6th चैप्टर है, जिसका नाम है शरीर विचय शारीर। इस संभाषा परिषद में गर्भ की प्रथम अंग की उत्पत्ति के बारे में डिस्कशन किया गया है कि सभी आचार्य क्या डिस्कस कर रहे हैं कि गर्भ जब उत्पन्न होता है, गर्भ की उत्पत्ति होती है तो उसमें सबसे पहला अंग कौन सा उत्पन्न होता है, इसके बारे में शारीर स्थान के 6वें चैप्टर शरीर विचय शारीर के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यह 7वां जो हमारा संभाषा परिषद है वो है चरक सिद्धि स्थान का 11वां अध्याय, नाम है फल मात्रा सिद्धि अध्याय। इसमें चर्चा हुई है निरूह बस्ती के हेतु सर्वोत्तम फल निर्धारण, मतलब जो निरूह बस्ती होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे सर्वोत्तम फल निर्धारण कौन सा होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो आपको याद रख सकते हैं सु, सा, शी। ठीक है, सु के 4 है, सा 2 और सी का 1 है, सु, सा, सी 4 2 1। ठीक है, टोटल है 7 हमारे संभाषा परिषद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।